आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये नया टॉपिक तो नहीं है, इस टॉपिक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में बात करना कोई नहीं चाहता। देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़ा नेता, कोई छोटा नेता, कोई राज्य का नेता, कोई केंद्र का नेता या किसी भी प्रकार का कोई भी जो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को का अगुवाई करता है, वो भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। शायद आपने इस शब्द का अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आप सभी इसके बारे में इससे सफ़र होते हैं, इसका फ़ायदा भी लेते हैं, इसके विरोध में भी होते हैं, इसके सपोर्ट में भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में, इसके रिव्यू के लिए, इसके सुधार के लिए कभी कोई नहीं बात करता। आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया कि देश में ऐसा एक ही शब्द है जिसका नाम है आरक्षण। मैं आरक्षण के खिलाफ़ बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बस आरक्षण का जो सही ढंग है, जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसकी सिफारिश की थी या इसे आर्टिकल 15 या 16 में डाला था, ये आरक्षण शब्द का आज पॉलिटिकल पार्टी बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा हो कि जब भी कोई राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, सभी क्या करते हैं, अब तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इससे मतलब क्या विकास हुआ, आरक्षित जो वर्ग है उसका विकास हुआ, जो सामान्य वर्ग है उसका विकास हुआ है या नहीं, ये सारे एजेंडा को एक तरफ कर देते हैं और सीधा सबका फोकस एक तरफ निकाल देते हैं, वो है आरक्षण। कई तो यही बोल देते हैं जैसे भाजपा की इलेक्शन है तो कांग्रेस वाले बोलेंगे जैसे भाजपा आरक्षण ख़त्म कर देंगे, फिर जब कांग्रेस का इलेक्शन है तो भाजपा वाले बोलेंगे जैसे कांग्रेस आरक्षण को कम करने वाली है। यही सब मतलब जो भी विरोध का और अपोजिट है, चाहे लीडिंग है, जो भी पार्टी है, एक दूसरे के खिलाफ आरक्षण के बारे में कभी न कभी ज़रूर टकराती है और जब इसके पक्ष की बात तो सब मिल जाएंगे। देश का कोई भी मुद्दा हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, कोई भी सिक्योरिटी का मुद्दा हो, कोई भी धर्म जाति किसी का मुद्दा हो, लेकिन ये क्या करेंगे, उसमें कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भले ही देश के लिए कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन एक दूसरे का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आरक्षण एक ऐसा हथियार है जिसके विरोध में कोई बोलना नहीं चाहता। सब यही सोचते कर मैं इसके विरोध में चाहे जो सही भी है, मैं इसके रिव्यू के लिए बोलूं तो मेरा वोट बैंक कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब आरक्षण लाए थे तो उनका मोटो था कि जो जाति प्रथा है, जो भी मतलब जो दबले कुचले माइनॉरिटी है, जो इस रेस में पीछे रह गए, उन्हें आगे लाना। जैसे कि उस इतिहास आज़ादी से पहले क्या था, जो बड़े वर्ग थे, मतलब जो सामान्य वर्ग आज कहलाते हैं, वो मुख्यतः सारे प्रशासनिक में उन्हीं का अधिकार था। बाबा साहब ने सोचा क्यों ना मतलब जो दबे हैं, मतलब जो नीचे रह गए हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, उन्हें भी प्रशासनिक सेवा में लाया जाए, उन्हें भी इस मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने कहा से आरक्षण को सिर्फ 30 से 40 साल तक ही रहना चाहिए, लेकिन फिर बाद में सारे डिस्कस हुई तो बोल देगा कि इसे 10 साल तक ही रखा जाएगा, उसके बाद फिर इसका रिव्यू कर देखा जाएगा कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उस आधार पर इसे और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी आज़ादी के 70 साल हो गए, अभी तक आरक्षण से लगता है किसी का कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। होगा भी कैसे, जिसको ज़रूरत है उसे मिलता ही नहीं, जिसको नहीं, जो एक बार ले चुका है उसे बार बार मिलते जा रहा है। 70 साल हो गए, वो लगभग वहीं के वहीं है और जो मतलब आगे है वो भी नीचे हो गया। मतलब देश का जो कंपोजिट है, विकास जो उसका तरक्की होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उनके नाम पर जे जा, जैसे कि देखिए उनका नेता था लालू प्रसाद ने गरीबों दबले कुचले के नाम पर वोट लिया, जीत भी गए। लोगों ने सोचा से ये हमारे तरह ही हमारे बीच से निकला है तो ये हमारा उद्धार कर, लेकिन वो जब जीता तो करोड़ों क्या अरबों का घोटाला किया। चारा घोटाला में 900 करोड़ रुपया एक साथ, बाकी उनका ज़मीन जायदाद की तुलना करें तो खरबों रुपया उनके पास होगा घोटाला के। रामविलास पासवान जो SC ST से निकले, जो उनका नेता बन के उभरे, उन लोग भी तो इस उम्मीद में वोट दिए होंगे से मतलब रामविलास पासवान हमारे समाज से है, हमारे नेता है, ये हमारा उद्धार करेगा, लेकिन वो भी वही का वही रह गया। यूपी में 4 बार जो उनका नेता था, BSP पार्टी है जो मुख्यतः SC और ST को ही संबोधित करती है, उसकी जो मुख्यमंत्री मायावती, वो 4 बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही, लेकिन तभी भी यूपी के किसी भी SC ST का जितना विकास होना चाहिए मतलब विकास हुआ ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? आप कभी ये बैठ कर सोचिए कि मतलब हमें मतलब उन्हें
हम उन्हें इतना मतलब लगभग देश का अब तो 60% सीट आरक्षित है। कई कई राज्य में तो छत्तीसगढ़ में तो लगभग 72% आरक्षित है, तमिलनाडु में 72% आरक्षित है, बिहार जैसे राज्य में तो 60-70% आरक्षित, मतलब लगभग हर राज्य में 60 से ऊपर आरक्षित सीट हो गया राज्य सरकार के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था से 50% से ऊपर आरक्षण हो जाएगा केंद्र में, लेकिन तभी भी मोदी ने 10% और दिया इकोनॉमिक बेसिस पर, ताकि जो भी जनरल कास्ट से जो नीचे रह गए थे वो ऊपर मतलब वो भी ऊपर आ जाए, जिस तरह से उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। लेकिन फिर भी अब जब 70 साल से उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, तभी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? देखिए, इसका एक ही कारण है, क्योंकि जातिगत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चाहा था कि किसी भी हाल में देश से जो जाति शब्द का है उसका खत्म हो जाए। वो इसलिए लाए जैसे मतलब जो नीचे की जाति के लोग हैं वो भी ऊपर आ जाए, और मतलब सारे लोग बराबर हो जाए। जैसे ही सब बराबर हो जाएंगे, सबके पास सारी क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज़ बराबर होंगे, तो जाति का कोई सवाल नहीं पैदा था। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लीडर नए नए आए, वो अपने प्रॉफिट के लिए नए नए जाति बात करके उसका वोट बैंक लेने के लिए उन्हें बांटते चले गए। एक कहावत नहीं है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज जिसके ही चलते इस देश पर इतना साल राज किया, डिवाइड करके और फिर रूल किया। हम लोग इतने जाति में यहाँ डिवाइडेड हो गए हैं कि हम खुद दूसरे का तो विकास चाहते नहीं, मतलब दूसरे जाति का विकास चाहते हैं, इसके चलते हमारा भी विकास नहीं होता। तो ये आरक्षण इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए। इसे आपको लगता होगा इसे इकोनॉमिक बेसिस में होगा तो हमारा जाति का क्या होगा? देखिए, और मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसे आरक्षण मिल गया और वो आरक्षित सीट पर डीएम बन गया। अब क्या होगा? वो सक्षम हो गया, वो अपने बेटा को भी सारा उस सब चीज़ जानता है, सो कैसे कैसे करना है, क्या करना है। वो अपने बेटा को भी वो सक्षम है, लेकिन वो आरक्षण नहीं छोड़े। फिर वो अपने बेटे को भी डीएम बनेगा। फिर उसका जो जनरेशन है वो तो सुधर गया, लेकिन जो वो आरक्षित है उसका बेटा भी आरक्षण का सीट लिया, फिर उसका बेटा भी लेगा। लेकिन जो बाकी मान लीजिए जो किसान है, जो गाँव में जिसका पापा कुछ नहीं कर पाया, उसका बेटा वहाँ तक पहुँचा नहीं, फिर उसका भी बेटा नहीं पहुँचा, क्योंकि उसका सीट तो उसी का जाति के लोग हैं वो दूसरा ले रहे हैं। मतलब कि ये आपस में सब मिलकर मतलब एक दूसरे का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इन्हें सोचना चाहिए। इसमें एक सुधार का मेरे तरफ से एक ये भी राय है कि मान लीजिए अगर किसी फैमिली में एक को आरक्षित सीट मिला तो उसकी नेचुरल जनरेशन को उससे वंचित करें, ताकि बाकी को भी तो मौका मिलना चाहिए। असली जो भी SC ST है उन्हें असली वहाँ तक आरक्षण पहुँच ही नहीं पाता। जैसे कुछ ही उनके भी कुछ 5 से 10% लोग ही उसके, जैसे कि आप मान लीजिए रामविलास पासवान है, उसका बेटा चिराग पासवान है। रामविलास पासवान एकदम संपन्न है, उसे इकोनॉमी में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन उसका बेटा आरक्षण ले सकता है। मान लीजिए वो भी राजनीति में उसका आरक्षण की जरूरत नहीं पड़े, फिर उसका जो बेटा आएगा अगर उसको मान लीजिए प्रशासन में आता है, वो तो आरक्षण लेके सीट बचा जाएगा। लेकिन वही अगर सीट कोई गरीब को मिलता तो वो शायद उसका कंडीशन ठीक होता। उन लोग में SC ST और OBC में क्या हुआ है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उसका खूब फायदा उठा रहे हैं, अपना लिए बेटा को देंगे, अपने बेटा लेंगे, उसका बेटा लेंगे, मतलब उसके परिवार में एकदम अच्छा करता है कि वो जागरूक हो चुके हैं। लेकिन मतलब जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें बस आरक्षण जानते से मेरे लिए, लेकिन वो पता नहीं से उनको कभी मिल ही नहीं सकता, उनके लिए रिव्यू करना चाहिए। इसलिए इकोनॉमी बेसिस में हो गया। देखिए, गरीब जो होता है उसका न जाति होता है न धर्म होता है। गरीब होता है, उसे भूख लगता है इतना, वो अपना दुख किसी को नहीं बता सकता। वो भले SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल, लेकिन गरीब ही होता है। इससे क्या होगा, जिसे बाकी ज़रूरत है वो तो ज़रूरी है वो गरीब ही होंगे, और उन्हें अगर आरक्षण दिया जाएगा तो वो जो गरीब है वो ऊपर आएंगे धीरे धीरे। फिर अगर उनका कंडीशन ठीक हो जाएगा फिर उनको आरक्षण से हटा दिया जाएगा, फिर जो गरीब है वो ऊपर आएंगे। इसी तरह एक चैन बनते चल जाएगा और जो नीचे ऊपर आते चल जाएंगे। अभी क्या हुआ, जो ऊपर है वही अपने नीचे अपने बेटा अपने परिवार को दिए जा रहे हैं, और जो छूट गया वो सब छूट ही गए हैं। और इसके रिव्यू के लिए कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि जो जिन्हें फ़ायदा मिल रहा है वो ऊपर में है, और जो गांव का आदमी जिन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा उनका आवाज़ सुनने का भी, उन्हें तो इस समझ में नहीं आता सुने मिले, तो बस ये लगता है मेरा जाति का आरक्षण है हमको ही मिलेगा। लेकिन वो पता नहीं वो कभी तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि जो उनका सीट है वो मतलब जो सक्षम है वो ले जा रहे हैं। उन्हीं के SC का ही मान लीजिए कोई सक्षम है, DM है, वो अपने बेटा को DM बना ही देगा। अगर मान लीजिए वो कि उनके सक्षम है तो अपने बेटा को अच्छे से पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, उसे कंपटीशन के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन वो भी आरक्षित सीट लेकर बन जाएगा DM। और जो गरीब जो नहीं पढ़ा सकता है, जिसे दिक्कत है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वो मतलब SC में जिसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब है वो अपने बेटा को DM नहीं बना सकता है। इससे क्या होगा, मतलब उस जो गरीब है सो गरीबी, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, जनरल, जो गरीब है सो गरीब ही रह जाएगा, जो धनी है सो और धनी होगा। ये इंडिया का रूल हो गया है।
मतलब जो धनी है वो धनी होते जा रहा है, जो डीएम है उसका परिवार डीएम, उसका पूरा परिवार डीएम, उसका एक परिवार का कोई राजनीति, उसका बेटा राजनीति में, मतलब परिवारवाद चलने लगा। जो गरीब है उसका बेटा गरीब, जो किसान है उसका बेटा किसान। इसे निकलना होगा, आरक्षण को रिव्यू करना जरूरी है। इकोनॉमी बेसिस पे होगा तो इसे समाज के हर निचले वर्ग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको मतलब कुछ मदद मिलेगी जिससे वो ऊपर आ सके। कुछ ही सेक्शन को यह नहीं मिलेगा, जिसे मिल गया वो तो आप सक्षम हो जाएंगे तो उन्हें अपने आप हटा दिया जाएगा, जिससे कि वो सीट किसी ज़रूरतमंद को मिले।